Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is SD Chopal channel. Okay students, we have to discuss about the word proverb and idioms. चोर के एक दिन शाद का तो दैट मीन्स शुभ दिन चोर के, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे वो एक डायलॉग सुना है, बहुत पुराने कहावत है वो, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो सेम डायलॉग है ये, 100 दिन चोर के एक दिन साथ का। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मतलब बैड पर्सन हो, जिस इसमें लिखा भी है कि बैड पर्सन जो होता है वो क्या करेगा, या इविल पर्सन मतलब बुराइयों से भरा हुआ व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा मतलब काम करता रहेगा बुराई वाले, किसी को सताना, किसी को ये करना, चोरी करना, वो करना, या किसी से पैसा मतलब ले लेना, है ना, जिसे ठग कहते हैं, ठग टाइप्स काम करता रहता है। और एक दिन वो ऐसा बन जाएगा कि मानो कि भाई वो एक साध बन गया, मतलब साधु बन गया, सन्यासी, एकदम सज्जन व्यक्ति, जैसे बगला भगत वाला डायलॉग है। ठीक है, तो बगला भगत भी आपने सुना ही होगा कि वो अपने एक टांग पे खड़ा रहता है और उसके बाद जो है जैसी मछली आती है उसे टपक लेता है मौका मिलते। तो वही इसमें बोला गया, जो हमारी ये कहावत है, 100 दिन चोर के एक दिन साथ का। तो ये इनका मतलब जो डायलॉग है बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डायलॉग है हमारा, ट्रुथ इज ऑलवेज बेटर। बोल रहे कि भाई मतलब तेरे जो है ना, जो मतलब चल रहा था तो मतलब दिक्कत है, मतलब मुझे लग रहा तू बेकार, मतलब कहीं से बेकार हुआ पड़ा है प्यार व्यार कुछ, तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तूने मेरी इंसल्ट कर दी, सबके सामने कर दिया, वो कर दिया। या कोई अच्छा दोस्त है, वो कहता है भाई तुम जो काम कर रहे हो, रोज तुम जाते हो सुबह सुबह और खेतों में चोरी कर लेते हो और फिर स्कूल में जाते हो, ऐसे तो बच्चे होते हैं स्टूडेंट, तो वो कहता है यार ये काम गलत है, हमें सीधा स्कूल में जाना चाहिए। ठीक है, स्कूल में जाओ और अपना काम से काम रखो, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, तो वो कहता है यार, मतलब उसको बुरा लग जाता है। तो वही चीजें आती है कि इंसान को सच्ची बात सदा कड़वी लगती है, और बस कहने को तो लोग कह देते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे मुंह को बोलो और मैं जो भी तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी कोई बुरा लगती है तो बता दो। मगर बताने के बाद जब उसका रिएक्शन होता है उस बात को देखो, अगर हमने बता दिया तो सबसे बड़ा दुश्मन भी वही हो जाता है उसका, तो उसका फ्रेंड ही। ठीक है, एक कहावत भी है कि सबसे बड़ा अच्छा दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये डायलॉग भी है इसका। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमारे जो मतलब लिए बनाई गई प्रोवर्ब्स और इडियम्स, इट्स वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट बता रहा है, अक्कल बड़ी या भैंस। अक्कल बड़ी या भैंस। तो अब देखो इससे क्या मतलब होता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है और एक ताकतवर व्यक्ति होता है, यहाँ पे भैंस के लिए कंपेयर किया गया ताकतवर। ठीक है, तो यहाँ पे अक्कल बड़ी या भैंस, तो यही पूछा जाता है कि भाई जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम इतने पढ़ लिख लिए, तो जरा बताना अक्ल बड़ी है भैंस। तो इसमें क्या होता है कि भाई मेन चीज क्या है कि अक्ल बड़ी होती है, जो आदमी बुद्धिमान होते हैं वो बुद्धि से काम करते हैं। भैंस की तरह नहीं कि कहीं भी कुछ भी मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको मतलब शरीर में ताकतवर है मगर उसको पता नहीं है ना कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसलिए बोला गया, कुछ लोग ताकत में बहुत मतलब होते हैं बलशाली, बॉक्सर वगैरह होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या कुछ कम बुद्धि के भी होते हैं, जैसे कि दिमाग से पहले से उनको डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, मगर वो ताकतवर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उन्हें पता ही नहीं है उनके पास अपार मतलब शक्ति है, बट वो जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते, ना तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और ना ही किसी का कोई अच्छा काम करते, ना किसी के बारे में अच्छा सोचते। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो है और यहाँ पे बोला गया अकल बड़ी, यानी अकल जो बुद्धि होती है वही बड़ी मानी जाती है। ठीक है, पावर शक्तिशाली या बड़ा होने से, शरीर बड़ा होने से, विशालता होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मतलब फायदा नहीं है। सिर्फ इंसान को अच्छे तरीके से नॉलेजेबल होना चाहिए, मेन चीजें यहाँ पे है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस इज बिजनेस। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है व्यवहार, व्यवहार में शर्म कैसी। तो यहाँ पे बोला गया व्यवहार में शर्म कैसी,
या कुछ लोग इसका ये भी बना देते हैं बिजनेस इज बिजनेस या बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस इज बिजनेस यानी बिजनेस में शर्म कैसी, व्यापार में शर्म कैसी। तो आदमी को व्यवहार अपना अच्छा रखना चाहिए। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कोई मतलब कुछ भी तरह से किसी को सामने वाले को बोल देना चाहिए स्पष्ट रूप से, ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो फिर आपस में क्या होता है, क्वालिंग होती है, झगड़े होते हैं, है ना, और जेलस होने शुरू हो जाती है आपस में कि यार ये मेरे प्रति अच्छा नहीं है, तो ये मतलब ऐसे करता है ऐसे करता है। इसलिए हमें क्या रहना चाहिए, बिजनेस इज बिजनेस, अर्थात व्यवहार को अच्छे बना के स्पष्ट शब्द में बोल देना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा है इवल वॉल्स हैव ईयर्स। दीवार के कान होते हैं। तो देखो स्टूडेंट ने बोला है, तो यहाँ पे जो है दीवार के भी कान होते हैं। तो इसका सही शब्द ये है, दीवार के भी कान होते हैं। बहुत बार सुना भी आप लोगों ने, सब सुनते हैं, सारी चीजें जो है पढ़े जारी है, ये सब सुन रखा है। मगर हमें मेन मोटो हमारा इंग्लिश में याद करने का, इनका मेन मोटो ये है कि इंग्लिश में याद करें। किसी भी, जैसे हम कंपटीशन में भी देखा होगा, जैसे लाइक दैट IAS या PCS या UPSC BPSC SSC, तो इनमें प्रोवर्ब में तो मतलब पूछने के लिए क्वेश्चन भी आता है इसमें, ठीक है, उसका हिंदी ट्रांसलेट पूछ लेते हैं। या मैंने एक बार सुना है कपिल शर्मा शो में भी, किसी जो एक्ट्रेस थी उसने कपिल सर से ही पूछा था कि भाई सर आप ये बताइए, अगर आप मैं 5 प्रोवर्ब बोलती हो और आप इनको बताइए। तो मतलब ये चीजें ऐसी नहीं, इससे क्या होता है, मतलब स्पोकन के लिए बड़ा फायदा होता है। हर चीज फायदे के लिए होती है अगर उसका सही उपयोग किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ग्रैप्स आर श्योर। ग्रैप्स आर श्योर, हाथ में पहुंचे कौड़ी। तो देखो कितना अच्छा है, हाथ न पहुंचे थू कौड़ी, हाथ न पहुंचे थू कौड़ी। तो इसमें जो है, ये वैसे तो उसके लिए भी बनाया गया अंगूर खट्टे, जो एक फोक्स होती है, जब उसकी पहुंच वहां तक नहीं पहुंचती और इसलिए उसको कहती है कि अंगूर खट्टे, क्योंकि वहां तक वो पहुंच नहीं पाती। मगर ये यहाँ पे इसमें एक अलग से दिया है, ग्रैप्स आर श्योर, हाथ में पहुंचे थ्रू कौड़ी। तो अगर मान लिया कौड़ी, मतलब कौड़ी क्या है, तो कौड़ी का मतलब है पैसा, जो पहले चलता था हमसे बहुत पहले, हमारे जो दादा वगैरह थे, परदादा वगैरह जो भी थे, वो सब बताते थे कि कौड़ी चलती। मेरे दादा ने मुझे बोला था, बताया था कि पहले कौड़ी चलती थी, है ना। 4 कौड़ियों से शायद एक वो होती थी फूटी कौड़ी वगैरह, फूटी कौड़ी भी सुना होगा तुमने डायलॉग, यार ये मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो पहले कौड़ियां चलती थी, ठीक है ना, तो इसलिए वो शब्द आया, हाथ में पहुंचे थू कौड़ी। तो ये पैसे धन था उस टाइम, तो यहाँ पे जो कंपेयर किया गया धन से किया गया, पैसे से। अगर तुम्हारी वहां तक पहुंच नहीं है तो ऐसे पैसे का क्या करना, ऐसी चीज का क्या करना। तो ये जो है इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है हमारा देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। अब ये सबसे मस्ट और सबसे बेस्ट, मेरा दाल में कुछ काला है। तो जहां भी हमें कोई थोड़ा सा भी मतलब समथिंग रॉन्ग दिखाई देता है तो हम बोल देते हैं यार दाल में कुछ काला है। मतलब कुछ भी कोई मजाक कर रहा हो, या कोई मान लिया जैसे मजाक के तौर पे भी हम देखते होंगे, किसी फ्रेंड को बुलाएंगे, शादी विवाह में बहुत सारा कुछ होता है, तो वे समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें, तो गड़बड़ है तो वो समझ जाते हैं। तो इसी शब्द को बोला गया दाल में कुछ काला है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसके साथ चीजें घटित होने वाली है, वो गड़बड़ वाली है। तो ये होता है दाल में कुछ काला है। तो दैट मीन इस दाल में कुछ काला है। उसके बाद आता है अ बैड वर्कमैन क्वार विद हिज टूल्स। और यही जो प्रोवर्ब था, यही कपिल शर्मा शो में पूछा गया था, जिसका मतलब है नाचना आए आंगन टेढ़ा। यही है ना बच्चों, हाँ आंगन टेढ़ा, ठीक है। तो इसमें जो है इसका बच्चों ने याद कर रखा है, बट ये है कि फिर भी थोड़ा गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है नाच ना आए आंगन टेढ़ा, तो ये मतलब होता है इसका, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो इसमें क्या मतलब है इसका, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो जैसे होता है कि अगर किसी को कोई चीज, वही से भी यहाँ ऊपर है, अभी जो ग्रैप्स आर श्योर वाला सिस्टम है,
वही इसका भी मीनिंग निकल के आता है। बस ये थोड़ा सा है कि शब्दों का हेर फेर है और बाकी कुछ नहीं है। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, अगर किसी को कोई काम नहीं आता, कोई मान लिया कोई बता नहीं पा रहे, तो वो क्या बोलता है उसमें दूसरे में कमियां निकाल देता है। वो कहेगा यार ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, ये तो वो बात भी नहीं तो मैं इसको क्वालिफाई कर जाता है ना। तो वो चीजें होती है। जैसे मैंने ये जैसे एनडीए एग्जाम फाइट किया था मैंने स्टार्टिंग में, तो अब वही होता है कि पूरी प्रिपरेशन थी नहीं, तो उसमें मतलब फर्स्ट में निकाला था। उसके बाद जो है मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि यार देखो मैंने 12th के बाद ही एनडीए निकाल दिया और मैं थोड़ा सा बस और मेहनत कर लेता तो शायद पहुंच जाता मतलब अपनी मंजिल पे। तो मतलब हमको बहाना भी चाहिए एक तरह का, है ना। तो ये चीजें होती है, नाचना है आंगन टेढ़ा, तब पहुंच नहीं पाते तो उसमें कमियां निकाल देते हैं। या बहुत से कुछ एग्जाम तो थोड़ा राइटिंग सही कर देता हूँ। गाड़ी, तो ये मीनिंग होता है इसका चलती का नाम गाड़ी। अब क्या होता है कि नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जब आदमी बढ़ता रहता है, अग्रसर होता रहता है, अपने एम को पाता रहता है, ठीक है, तो उन लोगों की वैल्यू होती है। उन्हें सब हाँ में हाँ में हाँ में करते हैं। वो कहता है कि भाई ये लड़का ऐसा कर देगा विक्की, और विक्की पढ़ने में बहुत स्मार्ट है, और वो कहेगा हाँ ठीक है वो कर देगा, तो बोलेगा हाँ वो कर देगा। तो मतलब उसको विश्वास हो चुका है कि वो लड़का कर सकता है, क्योंकि उसके दिल जो है अच्छे है और वो मेहनत भी कर रहा है, सही लाइन पे है, सही ट्रैक पे है। तो इसलिए कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी। ओके, तो उसके बाद हमारा लास्ट है और जो है ना, तो इसका मतलब होता है विद्या सबसे, या बड़ा धन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। विद्या सबसे बड़ा धन है। तो इससे लाइफ में जो है सब लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। विद्या सबसे बड़ा धन है, विद्या बड़ा धन है, एक ही बात है। बस ये है ग्रेटेस्ट शो कर रहा है, और नॉलेज यानी विद्या ही सब कुछ है। जैसे विद्या विनय ददाती, विद्या विनय ददाती मैंने पढ़ा था। और विद्या एक ऐसी शेरनी है जो उसका दूध पी ले तो उसके अंदर पावर। दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।